Subscribe to my channel for mental, physical, spiritual and social development. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसी जुनून के साथ, इसी जज्बे के साथ हमारे क्रांतिकारी वीरों ने स्वतंत्रता की क्रांति की शुरुआत की होगी और हमें ये सौभाग्य दिया कि हम एक स्वतंत्र भारत में निवास करते हैं। आसान तो नहीं रहा होगा उनके लिए, लेकिन वर्षों पुरानी गुलामी से यदि किसी देश को निकाला जा सकता है, तो छोटी छोटी गलतियां जो हमने आज तक की हैं उससे बाहर निकलकर इस देश को फिर से मेरा भारत महान, जो कि वीर शहीदों ने चाहा था, वैसा क्यों नहीं बनाया जा सकता। आज स्वतंत्रता दिवस के 75 साल बीत जाने के बाद भी हम अगड़ों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, सवर्णों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं। क्यों नहीं सारे मिलकर भारतीयों के सिर्फ बात कर पाते? क्या हम आज भी सारे एक स्तर तक नहीं आ पाए हैं? ये सोचना बहुत जरूरी है साथियों। ये सरकारों से पूछना भी बहुत जरूरी है कि क्यों नहीं वे अब तक हम सबको सामान्य भारतीय नागरिक बना पाए, क्यों नहीं सबको एक स्तर तक ला पाए। लेकिन यदि आज हम चिंतन करें तो इस परिवर्तन के लिए आज के दिन से शुरुआत की जा सकती है, बजाय इसके कि हम पुराने किसी बात को लेकर बैठे। आज यदि हम सब सामान्य भारतीय बनना चाहते हैं तो कुछ परिवर्तन हम सबको करने होंगे। नंबर 1, यदि आप आरक्षित वर्ग में आते हैं और आप आरक्षण की सुविधा ले चुके हैं, आप अब सक्षम हैं अपने परिवार और अपने बच्चों की परवरिश के लिए। अपने परिवार के किसी सदस्य को या अपने बच्चों को आरक्षण की सुविधा लेने के बजाय उसे पास करिए, उसे आगे बढ़ाइए और उन लोगों तक जाने दीजिए जिन तक अभी ये सुविधा नहीं पहुंची। दूसरी बात, हम सबको मिलकर इस बात के लिए इकट्ठा और एकमत हो जाना चाहिए कि आरक्षण आर्थिक आधार पर ही जारी किया जाए, इसका और कोई भी जातिगत या धार्मिक आधार नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, कोई भी योजना इसलिए बनाई जाती है कि वो हम सबकी बेहतरी के काम आ सके। यदि आपको कोई सुविधा दी जा रही है तो उसका बेजा फायदा मत उठाइए। चौथी महत्वपूर्ण बात, यदि हम सब मिलकर हमारी शिक्षा प्रणाली को इतना मजबूत कर लें, यदि सरकार शिक्षा को इतना मजबूत बना ले, एक शिक्षित वयस्क व्यक्ति को किसी भी तरह की मदद की जरूरत ही ना पड़े, वो सक्षम हो अपने जीवन यापन की व्यवस्था करने के लिए, तो निश्चित ही हमें इस तरह के किसी भी झंझावत में पड़ने की जरूरत नहीं होगी। पांचवी महत्वपूर्ण बात, और ये सबसे महत्वपूर्ण है साथियों, बहुत आसान है ये कहना कि सरकार ने ये नहीं किया या इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। सबसे बड़ा सवाल है, क्या हम अब भी सवर्ण रहना चाहते हैं, दलित रहना चाहते हैं, अगड़े या पिछड़े रहना चाहते हैं, अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक रहना चाहते हैं, या हम सब मिलकर सामान्य भारतीय बन जाना चाहते हैं? यदि आप ये चाहते हैं तो ही ये संभव है किसी भी सरकार से करवा पाना। तो आज स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर हम तय करें कि हम सब सामान्य भारतीय बनने की दिशा में जो भी कदम हो सकेंगे वो उठाएंगे और फिर सब मिलकर सब सामान्य भारतीय होकर इस देश को फिर से वैसा बनाएंगे जब हम दमदारी से कह पाए, मेरा भारत महान। क्योंकि यदि अभी भी आप ऊंच नीच के चक्कर में लगे रहे, अगड़े पिछड़ों के चक्कर में लगे रहे, तो कहीं ना कहीं थोड़ी भी नफरत यदि रह जाती है तो नफरत नुकसान करती है, एक नहीं होने देती, विकास नहीं होने देती, आगे नहीं बढ़ने देती। क्योंकि नफरत बुरी है, न पालो इसे। नफरत बुरी है, न पालो इसे। दिलों में खलिश है, निकालो इसे। न मेरा न तेरा, न इसका न उसका। न मेरा न तेरा, न इसका न उसका। ये सब का वतन है, संभालो इसे। जय भारत। वंदे मातरम।